अब निवेदन, समर्पण और विनियोग, तीन बात को समझ लो। हमने अपने समस्त आत्मसमर्पण हमारो कियो, कमिटमेंट कियो हमने प्रभु के सामने, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण इत्यादि 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 इत्यादि, वो निवेदन है। वस्तु मात्र को, जितने भी हमारे पूर्व जन्म हो गए वो वर्तमान और भविष्य में बाकी रहे हैं, तो उन सबन को निवेदन, वस्तु मात्र को, जीव चैतन्य सहित आत्मा आत्मीय के संग, वो निवेदन है। और वामेसु हम दैनंदिन ठाकुर जी के अपनी आवश्यकता के अनुसार हम वामेसु जो निर्धार करके प्रभु को अंगीकार करा रहे हैं, वो समर्पण है। और वह समर्पण को महाप्रसाद के रूप में, प्रभु के उच्छिष्ट के रूप में, वस्त्र आभूषण भोजन इत्यादि, घर देह गेह समस्त के रूप में जो हम उपभोग कर रहे हैं, भोग्य भोक्ता भाव से, वह का नाम है विनियोग। अगर डोसा इडली हमको खानी है अपनी, वो हमारे गुरुदेव के प्रवचन जब हमें तो ढोकला हम आवे क्योंकि पसंद है, मेरे डोसा आवे क्योंकि डोसा मैं कहूं कि भाई 365 दिन मेरी स्टेपल डाइट बना दो। अगर डोसा अपन ने अगर अरोगाए वाको आस्वादन अपन भी ले रहे हैं, माइंड वेल, भोग यानी विनियोग, वो उपभोग वही हो रहे हो, वही जो मैं पहले बता चुके हो, भोग्य भोक्ता विषय और वाक्य परिणाम को फर्क है खाली, बाकी बात यही है। तो निवेदन यानी आत्मनिवेदन के समय समस्त जो हमने संकल्प करके कमिटमेंट की वो निवेदन है। वाकु हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने घर परिवार की जो प्रभु को अंगीकार करा रहे हैं वो समर्पण है। यही लिए श्री महाप्रभु के दो शब्द निवेदि भी समर्प्यैव, नहीं तो दोनों उनके कोई अर्थ नहीं रहेंगे। तो निवेदन, समर्पण और विनियोग, ये तीन प्रक्रिया है। और ये तीन प्रक्रिया घटित नहीं होंगे ना तो सिद्धांत महाप्रभु को सिद्ध नहीं होएगा, कृष्ण सेवा सदा कार्य को। ये सिद्धांत की अंदर रही भाई सूक्ष्मता है और यही या को रहस्य, अन्यथा सिद्धांत रहस्य नाम क्यों दियो गए? सिद्धांत रहस्य को रहस्य यही है कि जो निवेदन भयो है वो समर्पण पे पहुंचना चाहिए, और जो समर्पण है वो विनियोग पे पहुंचना चाहिए अपने सबन में। ये रहस्य नहीं है, या रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं, या लिए अपन ने कोई को निवेदन हो गया तो समर्पण नहीं भयो है, कोई को समर्पण भयो तो विनियोग नहीं भयो है, सारे ऊधम चल रहे हैं अपने जीवन में बिखराव। यही सिद्धांत का रहस्य है, मर्म है कि जो निवेदन है, आत्मनिवेदन है, वो समर्पण तक पहुंचे और समर्पण विनियोग तक पहुंचे। हमारी जितना भी नख शिख देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को जो संघात है, वा को पोषण, वा की आवश्यकताएं भगवद उच्छिष्ट सुपूर्ति होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। ये आपको रहस्य है, निवेदन, समर्पण और विनियोग, ये धर्म और ये अर्थ, ये वाकी व्यावहारिकता और ये वाकी पारमार्थिकता रही न।